हेलो स्टूडेंट, मोहरदेव तपड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपने डीबीएमएस में पढ़ेंगे रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है डीबीएमएस में, आज अपने देखेंगे। अपने बात करते हैं अब अलजेब्रा की या रिलेशनल अलजेब्रा की, जो डीबीएमएस में क्या चीज़ है। देखिए स्टूडेंट, जब अपने एसक्यूएल पढ़ते हैं, एसक्यूएल आपका प्रैक्टिकली आपका क्या होता है, परफॉर्म होता है। यानी आप उसको एसक्यूएल को आप कमांड के माध्यम से या क्वेरी के माध्यम से आप अपने डाटाबेस पे या टेबल पे आप क्या करते हैं, क्वेरी के द्वारा आप अपने डाटा को प्राप्त करते हैं। लेकिन अलजेब्रा है, ये आपका एक थ्योरी पोर्शन है। थ्योरी पोर्शन यानी आप इसको क्या है कि टेक्स्ट के माध्यम से आप इसको समझते हैं या टेक्स्ट के माध्यम से आप इसको लिखते हैं। इसमें क्या है कि इसमें भी आप ये बोल सकते हैं कि एसक्यूएल को समझने से पहले अगर अलजेब्रा को थोड़ा समझा जाए तो आपको क्या है कि एसक्यूएल बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाता है। तो वही अलजेब्रा है कि अलजेब्रा कुछ सिंबल्स का, आप जैसे सिंबल बने हो ना, ये सिंबल इसके द्वारा ही इसको बनाया जाता है और इसमें आपकी सेम एसक्यूएल की तरह ही क्वेरी या कमांड लिखी जाती है, लेकिन इन सिंबल का प्रयोग करते हुए। तो आज अपने शुरू करते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं क्या नाम है अलजेब्रा के बारे में कि अलजेब्रा क्या है, इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिखा है यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेशन। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, रिलेशनल ऑपरेशन। यानी अलजेब्रा के अंदर आपके कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। पहला है आपका प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन के लिए जो सिंबल बनाया मैंने, ये पाई का ये सिंबल होता है आपका प्रोजेक्शन का। ये क्या करता है, ये आपके जब आप दो टेबल के बीच में या कोई रिलेशनशिप बना जाते हैं या कोई टेबल के अंदर कोई कॉलम सेट या कॉलम की वैल्यू को देखना चाहते हैं, तब आप इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कॉलम है आपका, जो वर्टिकल पोर्शन है ये आपका, ये क्या है, ये पोर्शन आपका क्या है, कॉलम है। अगर आप ये इसकी वैल्यू, कॉलम की वैल्यू देखना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे, इस सिंबल का प्रयोग करेंगे। किसका, प्रोजेक्शन का प्रयोग करेंगे। तो ये आपको क्या बताता है, प्रोजेक्शन को बताता है। ठीक है, टेबल में दो चीज होती है, एक कॉलम्स होते हैं और एक क्या होती है, आपकी रो होती है। अगर आप कॉलम की वैल्यू देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कॉलम की वैल्यू आपका आउटपुट के रूप में आपको दिखाई दे, तब आप इसका प्रयोग करेंगे, इस प्रोजेक्शन सिंबल का प्रयोग करेंगे। फिर आपका है दूसरा है सिलेक्शन। आपके जो एसक्यूएल लैंग्वेज में भी क्या है कि सिलेक्शन है, वो आपका रहता है सेलेक्ट। वो आपका क्या है, वो कमांड आपकी सेलेक्ट है और ये आपकी सिलेक्शन है। सेलेक्ट और सिलेक्शन में दोनों अंतर है। सिलेक्शन आपका क्या है कि आपकी अलजेब्रा के अंदर जिस प्रकार से ये आपका प्रोजेक्शन क्या था, आपकी कॉलम की वैल्यू को दिखाता था, ये आपके रो की वैल्यू को दिखाएगा। क्या दिखाएगा कि आपके एक रो में कितनी वैल्यू, आपको कौन कौन सी वैल्यू आई है, उसको दिखाता है। कौन सा आपका सिलेक्शन, इसके लिए क्या है, इस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो एसक्यूएल में आपका जो सेलेक्ट कमांड थी, वो आपकी क्या थी, सेलेक्ट कमांड का प्रयोग होता है टेबल में डाटा को देखने के लिए। लेकिन इसमें आपका सिलेक्शन अलग है। सिलेक्शन में क्या होगा आपका कि टेबल के अंदर जो आपकी रो की सभी वैल्यू को देखने के लिए, एक रो की सभी वैल्यू को देखने के लिए इस सिंबल का प्रयोग किया जाएगा। मैं आपको अभी इसको क्या नाम है, छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फिर मैं आपको इन सभी के बारे में एक विस्तार से अलग अलग वीडियो बना के आपको मैं समझाऊंगा कि प्रोजेक्शन में अपने किस प्रकार से इसको यूज करेंगे, इसका सिंटैक्स क्या होगा और उसको क्या नाम है, किस प्रकार से लिखेंगे। तो अभी मैं आपको केवल इंट्रोडक्शन के रूप में आपको मैं ये बता रहा हूँ। फिर है क्रॉस प्रोडक्ट। तीसरा कौन सा है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का सिंबल कौन सा यूज होता है आपका, एक्स का, या बोल सकते हो क्रॉस का सिंबल। इसका यूज होता है कि जब आप दो टेबल के बीच, दो टेबल के मध्य अगर आप रिलेशन बना रहे हैं, तो जैसे टेबल ये आपकी ए है और ये टेबल आपकी बी है, तो दोनों टेबल्स के या दोनों रिलेशन के बीच जो टपल्स है, उसको चेक करने के लिए इस क्रॉस का प्रयोग किया जाता है। इसका क्रॉस प्रोडक्शन का प्रयोग किस लिए जाता है कि जैसे ये टेबल है और ये टेबल है, दोनों के टपल या फिर टपल्स है, इस टपल की वैल्यू को क्रॉस करने के लिए या रिलेशन बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का। फिर तीसरा है यूनियन। चौथा आपका कौन सा है, यूनियन है। यूनियन का काम भी यही है, कौन सा,
क्रॉस प्रोडक्ट वाला, लेकिन इसकी कंडीशन है, इसमें क्या होना चाहिए कि टेबल ए और टेबल बी में अगर आप रिलेशनशिप स्थापित कर रहे हैं तो कॉलम का टाइप, यानी कॉलम का टाइप, एट्रीब्यूट्स का टाइप और उसके प्रकार आपके एक ही प्रकार के होने चाहिए। दोनों के प्रकार क्या होना चाहिए, जैसे इसका भी प्रकार और इसका भी टाइप दोनों क्या हो, सेम हो। दोनों की संख्या क्या हो, टेबल में क्या हो, कॉलम की संख्या भी क्या हो, सेम हो। तभी आपका क्या हो सकता है कि रिलेशनशिप आपका बन सकता है इसके द्वारा। तो आप यूनियन में क्या, जो किसका प्रयोग होगा, यूनियन काम तो करता है क्रॉस प्रोडक्ट की तरह ही, लेकिन दोनों के बीच में क्या करने के लिए, रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए। क्रॉस प्रोडक्ट तो आपकी क्या, टपल्स को देखता है, लेकिन यूनियन क्या देखेगा, यूनियन आपके कॉलम्स को देखेगा। कॉलम्स में भी देखने के लिए इसके लिए पीछे कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि इसके अंदर दोनों रिलेशन के बीच या दोनों टेबल के मध्य क्या होना चाहिए आपका, एक तो कॉलम का टाइप सेम होना चाहिए और कॉलम के अंदर जो वैल्यू है वो भी आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तभी आपका क्या करेगा, ये काम में आएगा। हाँ, और फिर नेक्स्ट कौन सा अपना बाकी रह गया, माइनस सिलेक्शन। माइनस कौन सा बाकी रह गया, माइनस। माइनस के जो सिंबल का प्रयोग होगा वो आपका होगा माइनस सिंबल ही प्रयोग होगा। इसको सेट डिफरेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, ये क्या निकलेगा, इसका यूज अपने कर देंगे, जब अपन उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे ए माइनस बी, जैसे टेबल ए और टेबल बी है, अपने उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए आपकी टेबल एक ये दोनों बीच में क्या हुआ, रिलेशनशिप हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेबल का खाली स्पेस यानी जो सेम डाटा से अलग डाटा है, दोनों में जो सेम डाटा कौन सा होगा आपका, ये आपका क्या है, ये जो एरिया है वो आपका दोनों में सेम है, दोनों टेबल में सेम डाटा है। सेम डाटा के प्लस बी की भी आपका इसमें डाटा, तो बी में से आपका एक जाना है, तो ये आपका ये डाटा। अब बचा क्या आपका, ये वाला। तो ये जो पोर्शन है, जो मैं थोड़ा सा क्या बना रहा हूँ, क्रॉस बना रहा हूँ, तो ये पोर्शन आपका क्या कहलाएगा, माइनस कहलाएगा, ए माइनस बी कहलाएगा। यानी दोनों टेबल में से जो सेम डाटा को अलग कर दिया जाए और प्लस बी के डाटा को अलग कर दिया जाए। अब जो बचा हुआ डाटा है वो क्या कहलाएगा आपका, माइनस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माइनस। इसको मैं अलग से विस्तार से समझाऊंगा, जब मैं सभी ऑपरेशन को समझाऊंगा उस समय मैं आपको उसके बारे में और बताऊंगा ढंग से, माइनस ऑपरेशन किस प्रकार से अपने काम में लेंगे। फिर ये है आपका रीनेम के सिंबल का प्रयोग ये होता है 9, जिससे आप 9 लिखते हैं ना, उस सिंबल का प्रयोग किया जाएगा रीनेम के लिए। इसका प्रयोग होता है कि आपने अलजेब्रा के अंदर जो भी ऑपरेशन किए हैं उस ऑपरेशन को अगर सेव करना चाहते हो तब आप इस सिंबल का प्रयोग करोगे। यानी अलजेब्रा में किए गए ऑपरेशन को सेव करने के लिए अपने क्या करते हैं, रीनेम इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। अब अपने क्या करते हैं कि देखो एक छोटा सा एक टेबल बनाते हैं, जब समझते हैं सबसे पहले इसके बारे में, सिलेक्शन के बारे में। क्यों, क्योंकि ये समझोगे तो फिर ये आपको समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत किससे करते हैं, पहले सिलेक्शन के बारे में, इसके सिलेक्शन का अपना यूज किस प्रकार से कर सकते हैं, और फिर अपने समझेंगे प्रोजेक्शन के बारे में। जैसे मान लीजिए एक टेबल है, इस टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉई है, एम्प्लॉय। इसमें कॉलम्स बने हुए हैं आपके, जैसे ये आपका एम्प्लॉय क्या है, एम्प्लॉय नंबर है, ईएमपी नंबर, ये मान लीजिए अपने ईएमपी नेम कर दिया, ये मान लीजिए अपने कर दिया ईएमपी आईडी नंबर, क्या कर दिया, ईएमपी आईडी नंबर, या अपने ईएमपी डिपार्टमेंट कर देते हैं, इसको क्या कहते हैं, ईएमपी डिपार्टमेंट कर देते हैं, डिपार्टमेंट नंबर, क्योंकि आप नंबर तो यहाँ पर आ चुका है। अब अपने करते हैं यहाँ पर अपने सैलरी, क्या करते हैं, सैलरी।
अब अपने लिखते हैं, जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय नंबर 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 अपने एम्प्लॉय है। नाम दिया था मान लीजिए ABCDE और F, ये आपका क्या है कि एम्प्लॉय के नाम है। अब ये डिपार्टमेंट, जैसे मान लीजिए 1 डिपार्टमेंट का दोनों ये हैं, 2 के ये हैं और 3 डिपार्टमेंट के ये हैं। सैलरी मान लीजिए इसकी क्या है 10,000 है, इसकी मान लीजिए 11,000 है, इसकी 12,000 है, इसकी 13,000 है, इसकी 14,000 है, इसकी 15,000 है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आपकी टेबल एक बनी हुई है। अब मुझे क्या करना है कि किसका प्रयोग करना है, सिलेक्शन का प्रयोग करना है। सिलेक्शन मैंने क्या बताया था अभी आपको कि सिलेक्शन आपके रो की वैल्यू को दिखाने का काम करेगा। यानी अगर मान लो मुझे इस प्रकार की वैल्यू देखनी है तब मैं किसका प्रयोग करूंगा, सिलेक्शन का प्रयोग करूंगा। तो मैं कोई लगा सकता हूं कि मुझे वो रिकॉर्ड दिखाए जिसकी क्या नाम है एम्प्लॉय जो डिपार्टमेंट कितना हो 2 हो। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं यहां पर इस प्रकार लिख सकता हूं सिलेक्शन। ये क्या हो गया, इस सिलेक्शन का निशान होगा। मैंने लिख दिया सिलेक्शन, मैंने दिया डिपार्टमेंट EMPD कर दिया। मैंने क्या EMPD करता हूं भाई, EMPD बराबर कितना हो 2 हो, ठीक है। इसके नीचे ये आएगा, देखो इस सिंबल के जस्ट नीचे ये आएगा और यहाँ पे क्या आएगा आपका, कौन से टेबल में देखना है आपको, एम्प्लॉय, किसमें देखना है, एम्प्लॉय टेबल में देखना है। तो ये क्या बताएगा, ये आपकी क्वेरी हो गई। इस प्रकार से इसको क्वेरी लिखेंगे। ये अपने बोल सकते हैं कि इसका जो सिंटैक्स होगा वो क्या होगा, मैं सिंटैक्स बताता हूँ आपको। सिंटैक्स क्या होगा, पहले आपका ये सिंबल, ठीक है, फिर आपकी कंडीशन इसके नीचे आएगी, कंडीशन आ गई। कंडीशन के बाद में आपके रिलेशन नेम यानी टेबल का नाम वो आएगा। तो ये इसका क्या है, सिंटैक्स है। सिलेक्शन को आप इस प्रकार से यूज में लेंगे। अब मैं ये भी कर सकता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मुझे वो रिकॉर्ड दिखाए जिसकी सैलरी क्या हो कि 11,000 से ऊपर हो। मैं ये भी कोई लगा सकता हूँ, जैसे अपना स्कूल में लगाते हैं कि मुझे वो सैलरी दिखाए इस टेबल में से जिसकी सैलरी क्या हो 11,000 से ऊपर हो। तो अपने क्या लिखेंगे, अपने लिखेंगे ये सिलेक्ट, यहाँ पर क्या होगा, निशान हो गया सिलेक्शन का। फिर अपने कंडीशन चाहो तो आप अंदर भी सकते हो और या उसके बाहर भी सकते हो। तो मैंने दिया यहाँ पर सिलेक्ट सैलरी ग्रेटर देन 11,000। मैंने लिख दिया सैलरी ग्रेटर देन 11,000। किसमें देखना है, मुझे किसमें देखना है कि आपके टेबल का नाम क्या, सॉरी एम्प्लॉय। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर एम्प्लॉय। तो क्या बता देगा कि जिसकी सैलरी एम्प्लॉय की क्या है 11,000 से ऊपर है तो वो आपको रिकॉर्ड दिखा देगा। मतलब आपको ये यहां से लेके ये यहां तक आपको ये रिकॉर्ड आपको दिखा देगा हॉरिजॉन्टली रूप में। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, सेलेक्ट आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आपको ये आपके डाटा की वैल्यू को दिखाता है। मैं चाहूँ तो इसको एक तरीके से लिख सकता हूँ कि मुझे वो रिकॉर्ड लिखा है जिसकी सैलरी 11,000 से ऊपर हो और डिपार्टमेंट क्या हो इसका 2 हो। तो मैं कहता हूँ 2 क्वेरी होगी आपकी, क्या होगी 2 क्वेरी। मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, मान लीजिए जैसा लिखा मैंने सेलेक्ट सैलरी ग्रेटर देन 11,000, ठीक है। अब ब्रैकेट लगा दिया, अब मैंने लगा दिया, क्या लिख दिया सेलेक्ट, दोबारा आएगा डिपार्टमेंट किसका हो उसका 2 हो तो मैं दिया EMP, ये सो नीचे आएगा EMPD बराबर 2। अपार्टमेंट सॉरी एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट कितना हो 2 हो और क्या हो टेबल का नाम एम्प्लॉय। तो क्या दिखाएगा आपको ये दिखाएगा जिसकी सैलरी 11,000 से ऊपर होगी
और डिपार्टमेंट कितना होगा 2 होगा, यानी इसकी सैलरी ज़्यादा ऊपर और इसकी सैलरी ऊपर, मतलब आपको ये 2 रिकॉर्ड आपको क्या हो जाएगा, आपको ये दिखाएगा इस क्वेरी के माध्यम से। तो आपकी जो क्वेरी क्या है सेम एसक्यूएल जैसी है, आप बस उसको लिखने का तरीका क्या आपका थोड़ा सा अलग है। एसक्यूएल में आप कमांड का द्वारा लिखते हैं, इसमें आप थोड़ा सिंबल का प्रयोग करके उसको लिखेंगे। तो ये आज मैंने बताया आपको कि रिलेशनल अलजेब्रा डीबीएमएस में क्या होता है, इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। मैं आपको आगे इसके जो भी ऑपरेशन है मैं आपको और भी आपको बताता रहूंगा। आज मैंने आपको क्या बताया, थोड़ा सा समझाने के लिए सिलेक्शन ऑपरेशन के बारे में बताया कि सिलेक्शन ऑपरेशन को किस प्रकार से अपने काम में लेते हैं, उसका सिंटेक्स क्या होता है, उसको किस प्रकार से अपने लिखते हैं, एक सिंपल क्वेरी के रूप में और एक डबल क्वेरी के रूप में आप उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आपका क्या आउटपुट प्राप्त होगा, मैंने आपको ये लिख के बताया। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।